आता हृदय संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब हे आपल्या समोर गुरुमहाराजांचे विचार सविस्तर मांडतील अशा अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. गुरुदेव जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का. ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस कॉलोनी के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव. प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी, अब थोड़ा शांत चित्त रह करके सुनिएगा. चल आपला पिकर चालू. हाँ, तो मुझे मालूम है कि जहाँ नए जगह कार्यक्रम होता है तो अपनी टांग अड़ाने बगैर नहीं रहता. ठीक है, कोई बात नहीं. तो प्रेमियों, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है. न जाने आप यहाँ कितने दिन से आए हो, यह भी याद नहीं है, और आपको यहाँ बुरी तरह फंसाया गया है. आप अपनी औकात से निकल नहीं सकते. आप कैसे फंसे हैं, एक उदाहरण देता हूँ. आपने कपड़ा धोया और किसी बोरी के काटी पे डाल दिया सूखने के लिए, तो कपड़े में सारे कांटे आ गए. अगर वो कपड़ा तुम ऐसे उठाने जाओगे तो फट जाएगा, इसलिए एक एक कांटा निकालना पड़ेगा. उसी तरह तुम इतनी जगह फंसे हो कि तुमको अगर गुरु महाराज अभी उठाने जाए तो पानी से मछली बाहर निकलने के बाद जैसी तड़पती है, ऐसे तड़प तड़प कर मर जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर मेरा 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 इसी में फंसे. तो आप भाई बहनें अच्छी तरह सुनो. अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो.
क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चों का चारित्र फना हुआ, उनमें ज़्यादातर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान और शौक़ से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा ये हुआ, मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया। उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार के इज्जत की मिट्टी पुलोत कर दिया। तो ए भाइयों और बहनों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, समाज में आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज ही संकल्प कर लेना कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। माँ, बहू, बेटी की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपने चरण सीमा को लांघ रहा है। तो ए भारतवर्ष की माताओं और बहनों, अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पर उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही न हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। अभी तुम कहोगे कि सीता के लिए राम आए थे, द्रौपदी के लिए भगवान कृष्ण आए थे। तो छोटी सी बात बताता हूँ। द्रौपदी पर जब संकट आया, उनको विवस्त्र किया जाने लगा, तो द्रौपदी ने राम को नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? क्या द्रौपदी राम को मानती नहीं थी? बहुत मानती थी, पर उस वक्त राम धरती पर नहीं थे। कृष्ण भगवान धरती पर थे। उनको पुकारा तो उन्होंने जाकर द्रौपदी की लाज बचा ली। तो आज ये दोनों धरती पर नहीं है, तो कौन तुम्हारी लाज बचाएगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? यह कलयुग है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज़ लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी धर्म की स्थापना होगी, अधर्मियों का सफाया होगा और परिवर्तन होगा। समय परिवर्तन का है। जैसे राम ने बंदर भालुओं के साथ मिलकर के परिवर्तन किया, भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों के निमित्त परिवर्तन किया, उसी तरह आज बाबा जी अधर्मी का सफाया करने का परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो परिवर्तन हुआ वो अवतारी शक्ति द्वारा। अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है वह प्रकृति के द्वारा। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, प्रकृति तत्व है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा इंसान को सबक सिखाया जाएगा। तो आप जानते हो, अगर खाली जल तत्व ने अपना विराट रूप धारण कर लिया
तो सारी सृष्टि में पानी ही पानी हो जाएगा। अग्नि तत्व ने अपना विराट रूप धारण कर लिया तो सारे जंगल, पहाड़, कैद, शहर जल के खाक हो जाएंगे। वायु तत्व ने अगर विराट रूप लिया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गेंद की तरह आकाश में उड़ जाएगी। क्या साधन है आपके पास में? ऐसे समय में रक्षा करने की क्या साधन है? कुछ नहीं। जरा सी बात पर हम इतना गरूर करते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अभी अभी दादा ने बताया कि रावण पुजारी ऐसा था कि अगर पूजा में एक फूल कम हो गया तो अपनी गर्दन काट के रख देता था। तुम तो ऐसे पूजा करते नहीं। 2 मिनट के लिए घंटी हिला दी, पूजा हो गई। ऐसे रावण पर जब राम का झपट आया तो मुंडी उड़ गई। ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह समय परिवर्तन का है। ऐसा तांडव रचेगा, एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। कुदरत अधर्मियों का सफाया चाहती है। तो आप सोच लो, अभी इस काम को प्रारंभ हुआ नहीं, थोड़ी ट्रेलरबाजी हुई है। हमको गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आएगा। ऐसी बीमारी जिसका नाम और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा और डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपने देखा 2 साल चलने वाले कोरोना को, ये तो मामूली बात थी। तो भाइयों और बहनों, बाबा जी ने कहा था कि लोगों को बता दो कि तुम गुरु महाराज की बात को मान लो, शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो, महात्माओं के बताए रास्ते पर चलो। फिर बीमारी का कहर टूटे, धरा धसे या प्रलय मचे, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। हमने कोरोना के 2 साल पहले यह आवाज़ पूरे देश में जाकर सुनाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सभी जगह जाकर के सुनाया। लोगों के कान में जू भी नहीं रहेंगे। जब कोरोना का तमाचा लगा तब फ़ोन आने लगे कि तुम्हारी बात सही है। तो ये एक मामूली बीमारी थी, आगे चल कर के इससे भयानक बीमारियां और प्रकृति के प्रकोप, ऐसे प्रकोप कि एक झटके में करोड़ों का न्यारा वारा। आज भी आप देख रहे कि कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। क्यों हो रहा है? पहले तो यह नहीं होता था। काश्तकार बीज को बो देते थे, बारिश हो जाती थी। तो ये क्या क्यों हो रहा है? तो ध्यान से सुनो बहनों और भाइयों, आज का मानव नीति छोड़कर परिनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में
पल ना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। बात आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात नहीं समझ पाए होंगे कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो आप कहोगे कि हम पागल है जो नटी की पूजा कर रहे हैं? नहीं, आप पागल नहीं, आपको पागल बनाया जा रहा है। उसने, ईश्वर ने ऐसा चक्रव्यूह रचाया है, तो आज तुम्हारी दीवारों के ऊपर जो तस्वीरें हैं राम की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा की, हनुमान की, शिवजी की, अनुसया की, लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की, जितनी भी तस्वीरें हैं, तो क्या तुम उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच लाए? नहीं। तो फिर क्या किया? मार्केट में गए, कैलेंडर लेकर के आए। तो ये कैलेंडर किसके है? जिसने राम का पात्र किया उसकी कैलेंडर ले आए। जिस एक नटी ने अनुसया का पात्र किया उसकी कैलेंडर ले आए। ऐसे नट अंटियों के चित्र का कैलेंडर लेकर के आए, अपने दीवारों पर लटका दिया, और सवेरे आरती हो रही है। तो नट नटियों के नहीं आरती कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हो? और ये कलयुग है, इस कलयुग का विधान अलग है। कलयुग का विधान है केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। सुमेर सुमेर नर उतरे भव पारा। तो नाम को पकड़ो, और नाम भी जगाया हुआ नाम। तो ये जो नाम जय गुरुदेव नाम है, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथाह परिश्रम करके, अथाह साधना में बैठ करके इस नाम को जगाया, और कहा कि पूरे विश्व में बाबा जी के अनुयायी को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को कहा कि तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा, तो यह जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा कर लेगा। कितना सस्ता रास्ता दिया है कलयुग में। कोई तपस्या करने के लिए नहीं कहा, कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज कलयुग का युग कोई भी पूजा पाठ व्रत नहीं कर सकता। और विधान से जब परिवर्तन का समय होता है, तब उस समय के सारे धर्मों के नियम खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे द्वापर में भगवान ने अर्जुन से कहा कि उठाओ गांडीव, तो अर्जुन ने कहा, भगवान ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे तो मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? अर्जुन ने धर्म ही तो कहा था, पर उस समय धर्म खत्म हो चुके थे। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्यम माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। सभी धर्मों के नियमों को मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं हुआ, तो कहा कि आग बंद करो। अर्जुन ने जब आग बंद की तो भगवान ने अपने योग माया के द्वारा
उसको विनाश लीला दिखाई। उस प्रभु के विराट रूप में जमीन पर पैर, आसमां को सर, असंख्य भुजाएं, असंख्य शरीर, सारे लोग ऐसे झुंड के झुंड उनके मुख में जा रहे थे। अर्जुन ऐसे थर 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 काँपने लगा, कहने लगा प्रभु इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई। फिर आए ऐसे बैठ गए तो पांचों भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन कह रहा था मैंने ऐसे तीर चलाए, भीम कह रहा था मैंने ऐसी गदा चलाई, युधिष्ठिर कह रहा था मैंने ऐसे भाले चलाए। अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। भगवान ने कहा रुको रुको, तुम युद्ध करने में थे, तुमने महाभारत कैसा हुआ ये देखा नहीं, तो मेरे साथ चलो। मैंने एक योद्धा का सर पहाड़ी के चोटी पर रखा है, वो घटोत्कच का बेटा बर्बरीत का सर है। तो वहाँ गए, उसने मुझसे वादा किया है कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो उसके पास पहुँचे। भगवान ने पूछा बर्बरी क्या तुमने महाभारत देखा? तो वह कहने लगा प्रभु 24 घंटे हमने पलक नहीं लगाए, देखते रहे। तो बोले क्या देखा? तो बोले हमने देखा कि सुदर्शन चल रहा है और सर उड़ रहे हैं। और बोले ये अर्जुन या भीम, बोले ये खाली खड़े थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। यानी किया भगवान ने और श्रेय दिया अर्जुन को। उसी तरह अब बाबा जी बता रहे हैं कि हे देश के निवासियों, आप अगर मेरी बात को मान लोगे, मेरे बताए रास्ते पे चलोगे, तो ये जो परिवर्तन होगा इसका श्रेय मैं तुमको दे दूंगा। इतने बड़े परिवर्तन का श्रेय तुमको देने जा रहे हैं और हम इतनी सी जगह के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। तो इसमें बड़ी गहर रहस्य है। दो भाई थे, घर में डिवाइड की दीवार बनानी थी। तो छोटा कह रहा था 4 उंगली उधर ले लो, बड़ा कह रहा था नहीं ये दीवार यही बनेगी। दोनों में बाचा बाची हो गई। तो छोटे ने डंडा उठाया और दिया भाई के सर पे मार के, सर फट गया, धड़ कर ज़मीन में गिर गया, उसके प्राण निकल गए। जैसे भी देखा कि प्राण निकल गए तो छाती पिटने लगा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। क्या बात है समझते? डंडा तो मारा उसने और बाद में कह रहा मेरा भाई मर गया।